राव खालिद साहब, आप एग्री करते हैं कि बहुत से कलीदी नाम मुस्लिम लीग नून से साइड पे हो रहे हैं इस सेनेट इलेक्शन में, या आखिर ये कितनों को टिकट दिए जा सकते हैं? अब परवेज़ रशीद साहब का नाम आ गया, नासिर भट्ट साहब का नाम आ गया, तलाल चौधरी साहब का नाम आ गया, सईद इलाही साहब का नाम आ गया। तो क्या ये मैंडेटरी है कि अगर सनाउल्लाह साहब हार गए या जावेद लतीफ़ साहब हार गए तो उनको सेनेटर बनाया जाए? फैसल, मसला पहले तो मैं थोड़ा सा अपने जवानों को खराज तहसीन पेश कर दूं, क्योंकि जिस किस्म का ये सानिया हुआ है वो पूरी बस को बारूद की भरी हुई थी और साथ कुछ सुसाइड बॉम्बर्स भी थे, तो बहुत बड़ा ये सानिया हो सकता था। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इसको बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। तो हम सब दुआ गो भी हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस लानत से, इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए। हमारी फोर्सेस ने जो अब तक किया है बड़ा फ़र्क पड़ा है उससे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि मज़ीद ये इसका कला कमा हो और ख़ात्मा हो। जहाँ तक बात है कि कैंडिडेट्स कितने हैं, अब मैं आपको नाम गिनने शुरू करूँ, मैंने लिखे हुए हैं। राना एहसान अफजल साहब हैं, राजा रियाज साहब को जिस जगह से लड़ाया गया वो भी कैंडिडेट थे वहाँ से। राना सनाउल्लाह हार गए, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, फिर औरंगज़ेब खान ने भी बनना है, मोहसिन नकवी साहब ने भी बनना है, फिर जावेद लतीफ़ साहब हैं, मोहसिन रांझा साहब हैं। तो आप गिनते जाएं, इस तरह से नाम बहुत से हैं। यकीनन इसमें एक तो लॉयल्टी को देखा गया, उसमें नासिर भट्ट साहब का जैसे आप नाम लेते हैं, और या परवेज़ रशीद साहब का, तलाल चौधरी साहब का। मेरा ख्याल है सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट तलाल चौधरी थे। उनका जो रहा सिलसिला, जिस तरह उन्होंने सज़ा भुगती 5 साल की नाअहली, फिर उसके बाद लॉयल्टी शो की, फिर एक बड़े वोकल अपोजिशन के मेंबर के तौर पे उन्होंने किरदार अदा किया, तो वो सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, तो उनको तो मिलना चाहिए था। ज़ाहिर है उनको जब मिला तो राना सनाउल्लाह को फिर नहीं मिल सकता था। अब ये बाकी सारे बड़े बिग विग्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब जैसे हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। इसी तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक सियासी तौर पे अदरवाइज़ उनका एक इन्फ्लुएंस है। तो इनका रोल क्या होगा एज पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे, ये कहाँ खड़े होंगे? अगर वो इलेक्टोरल किसी हिस्सा नहीं है हाउस का, तो बाकी फिर उनका रोल क्या होगा? क्या वो रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे, या उनको एडवाइज़री इस तरह अकोमोडेट किया जाएगा? परवेज़ रशीद साहब पे मैं बात करूँगा छोटी सी, कि लास्ट टाइम उनको हरा दिया गया, हालांकि नून के कैंडिडेट थे, वोट भी पूरे थे, पता नहीं वो कैसे हार गए। तो मेरी दुआ है कि इस दफ़ा ना हो। वो भी एक अच्छे पार्लियामेंट, उन्होंने पेमेंट नहीं की थी जी, पंजाब हाउस में रिहाइश पजीर थे, कई सालों की पेमेंट रहती थी उनकी। तो अब भी ये तो वो चीज़ें हैं कि वो पंजाबी की मिसाल, आटा गूंदी हिल्दी क्यों? जब आपने करना होता है तो फिर बहाना तो कुछ भी हो सकता है, जब आपने नहीं होने देना उनको तो नहीं होने देना। तो ये तो चलते रहते हैं मसाइल। हमने अभी 2024 के इलेक्शन में भी हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं। तो ये पाकिस्तान के एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है। उसमें ये एक छलनी लगाई जाती है, उसका साइज़ चेंज होता रहता है, छोटा बड़ा, और स्टाइल चेंज होता रहता है, तो वो ये चलता रहता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग गेम अब जो मैं देख रहा हूँ कि ये जब हो जाएंगे इलेक्शन, अच्छा ये तो अकोमोडेट करने की आपने बात की थी, ज़ाहिर है पंजाब में सिर्फ है नून के पास गुंजाइश जहाँ वो कर सकते हैं। मरकज़ में उन्होंने एक यूसुफ गिलानी साहब को जो खाली हुई थी सीट उस पर ले आए हैं। आगे जो सीट है वो एक राना महमूदुल हसन जो पीपल्स पार्टी के हैं, उनको नून के ही होते थे किसी ज़माने में, अब उनको दे दिया उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे तो टेक्नोक्रेट की सीट शायद मोहसिन नकवी साहब को मिले या औरंगज़ेब साहब को मिले, किसको मिलती है ये देखते हैं। अब ये जो एट द एंड ऑफ द इलेक्शन जो एक हैयत बनेगी, कौमी असम्बली में तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी बन रही है, जिस तरह से सीटें अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट्स तब्दील हो रहे हैं या आ रहे हैं, कह रहे हैं तब्दील ना भी कहें तो आ तो रहे हैं, नए नए रिजल्ट आए जा रहे हैं, सीटें बढ़ती चली जा रही हैं नून की और हुकूमती इत्तेहाद की। तो अगर सेनेट में भी ये आ जाते हैं, और हुकूमती इत्तेहाद जितना बड़ा है तो सेनेट में भी तकरीबन 2/3 के करीब ये होंगे। शेर अफजल मरवत साहब फरमाते हैं कि 2 गलतियां अगर हम ना करते तो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला हमारे हाथ में ही रहता, हमें नशिस्तें मिल जाती। अली ज़फ़र साहब उनकी बात को सेकंड करते हैं, और दोनों बड़ी हैरत से बात करते हैं कि शिरानी साहब के साथ इत्तेहाद हो गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बैट्समैन सामने आ गया। ये तो उस अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये तो साथ रहते थे, ये कौन गेम कर गया इनके साथ? देखिए, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बेहतरीन फ़ैसला था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा जो इत्तेहाद का था,
तो वो चेयरमैन है इस वक्त, या कह ले बराह रास्त जो इमरान खान से हिदायत लेते हैं। और उस दूसरी तरफ हम हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि जी मैंने तो नहीं कहा था, इमरान खान साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और मैंने उसका एहतराम किया है और हम उनके साथ हैं बिल्कुल। तो मुझे करीने क़यास यही लगता है कि ये इमरान खान साहब का ही फ़ैसला था। ये बाद में जो इधर बातें हो रही हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो बातें कर रहे हैं वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। वो कन्फ्यूजन वो जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो पार्टी के अंदर ही एक किस्म का मसले पैदा उससे होते हैं, उससे कोई बेहतरी की सूरत नहीं निकलेगी। और ये एक चीज़ का इनको इदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासत होती है उसमें सियासी जमातें इन मराहल से गुज़रती हैं और सरवाइव भी करती हैं। हमने देखा भुट्टो साहब की पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उसके हिस्से बकरे किए गए, उसके बाद उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, जतोई साहब की एक मसावत पार्टी बनी, रामे साहब की, कौसर नियाज़ी साहब ने बना ली। तो लेकिन सरवाइव किया उन्होंने। फिर PML बनी ज़िया के नीचे, लेकिन उसमें फिर जुनेजो और नून लीग और फिर ज़िया शहीद लीग बनी, फिर एक काफ लीग बन गई बाद में। लेकिन हम एक कॉमन फैक्टर जो देखते हैं उसमें वो ये है कि जहाँ जिस लीडर के साथ अवामी सपोर्ट थी, जिस पार्टी के साथ अवामी सपोर्ट थी, उसने सर्वाइव किया और पीपल्स पार्टी और नून ने 4-4 दफ़ा हुकूमत की। तो फैक्टर वही काउंट करेगा और वही चीज़ एक जो है ना बुनियादी तौर पर करेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में तगड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना वो बहुत अहम है, जो कि बिल्कुल हमारे नापैद होता जा रहा है। और एक और फैक्टर ये है कि हमारी जो पूरी इक़्तिदार की जंग होती है उसमें सब हल्के जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनको ऐसी जमात और लीडर की ज़रूरत रहती है जिसकी कुछ अवामी सपोर्ट भी हो। तो इसलिए ये जमातें लड़ती भिड़ती रहेंगी, इनके अंदर मसाइल भी चलते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये 3 जमातें तो शायद बाकी मार्जिनलाइज हो गई हैं, JUI, ANP या बाकी जो अपने सूबों तक पीपल्स पार्टी भी तकरीबन चलेगी, वो रिवाइव करने की कोशिश की। तो ये मेरा ख्याल है किसी हद तक जो है ना वो होंगी। इनके मसाइल हल होंगे सिर्फ उस वक्त, कल भी मैंने कहा था, इमरान खान जब जेल से बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो फिर इनके मसाइल हल होंगे, वरना ये कुछ ना कुछ इट खड़क का जो होता है ना ये चलता रहेगा इनका। ये पांडे पड़े हुए ये बजते रहेंगे आपस में। कुछ पर्सनल उसमें मैंने कल भी कहा था, पर्सनल भी हो सकती हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, किसी की शायद डोरियां भी कहीं से हिल रही हों और सारी गेम में चल रही होती है, व्हील्स विद इन व्हील्स होती हैं ये चीज़ें जब इस किस्म की सूरत हाल का कोई पार्टी शिकार होती है। तो उसमें इमरान खान साहब के आने के बाद ही मामला ठीक होंगे। वो आई डोंट नो कि कब तक वो जेल में रहते हैं, कब उनको ज़मानत मिलती है, लेकिन उससे पहले ये मामला इसी तरह ये कुछ ना कुछ इट खड़क का जो होता है ना ये चलता रहेगा इनका। ये पांडे पड़े हुए ये बजते रहेंगे आपस में। कुछ पर्सनल उसमें मैंने कल भी कहा था, पर्सनल भी हो सकती हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, किसी की शायद डोरियां भी कहीं से हिल रही हों और सारी गेम में चल रही होती है, व्हील्स विद इन व्हील्स होती हैं ये चीज़ें जब इस किस्म की सूरत हाल का कोई पार्टी शिकार होती है। तो उसमें इमरान खान साहब के आने के बाद ही मामला ठीक होंगे। वो आई डोंट नो कि कब तक वो जेल में रहते हैं, कब उनको ज़मानत मिलती है, लेकिन उससे पहले ये मामला इसी तरह चलेंगे।